श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कथन को लेकर लोकसभा में मंगलवार को हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। टीएमसी नेता ने कहा था कि मुखर्जी का नारा एक देश दो विधान दो प्रधान दो निशान राजनीतिक था। इतना सुनते ही शाह अपनी सीट पर खड़े हुए और उन्होंने जो कहा है वो सुनने का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है आपकी। एक देश में दो संविधान कैसे हो सकता है? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने ये किया था गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया है। आपकी सहमति असहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था यह चुनावी नारा है। हम 1950 से कह रहे थे कि एक देश में एक निशान एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। लंच के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। दोनों बिलों पर सदन में एक साथ चर्चा शुरू हुई। चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया। शाह बुधवार को लोकसभा में इस चर्चा का जवाब देंगे। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को भी मानसून के दौरान 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। बता दें कि इससे पहले वरिष्ठ टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा था कि अमित शाह के पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है। वे सीएए के बारे में बोलते हैं, जबकि ममता बनर्जी कई बार यह स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। टीएमसी के राज्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी पर राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दे को लगातार अच्छे दिन के अपने अधूरे वादों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने शाह के बयान को एक चुनावी जुमला करार दिया है। टीएमसी प्रवक्ता ने अमित शाह के पार्थ चटर्जी से संबंधित आरोपों का भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि शाह ने कहा है कि टीएमसी ने गिरफ्तार अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। टीएमसी प्रवक्ता ने कहा था कि शायद उन्हें अमित शाह को अपना तथ्य सही करना चाहिए। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी को 6 दिनों के भीतर निलंबित कर दिया था। उन्होंने बीजेपी को अपनी पार्टी के भीतर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चुनौती दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।